हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक ट्वीट से इतना बवाल क्यों हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस कारण से पाकिस्तान में इतना बड़ा बवाल हुआ। क्या ये पहली बार ऐसी घटना हो रही है? ऐसी कई घटनाएं भारत में भी हो चुकी हैं, इसलिए ये बहुत ही चर्चा का विषय बन गया। इसके लिए इस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। एक 40 वर्षीय खूबसूरत श्वेत अमेरिकी महिला ने पाकिस्तान में सनसनी पैदा कर दी है। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वरिष्ठ मौजूदा जनरलों और देश के कुछ प्रमुख राजनेताओं पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका नाम है सिंथिया डेविड रिची। तो ये जो आपको इमेज दिखाया जा रहा है यही है सिंथिया डेविड रिची। ये पाकिस्तान की रहने वाली नहीं है, ये अमेरिकी महिला हैं। और इनके एक ट्वीट ने पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया है। जब से इनका ये ट्वीट हुआ ये है कि सिंथिया ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पूर्व गृह मंत्री और अब पाकिस्तान संसद के सदस्य रहमान मलिक पर कथित रूप से नशीली पेय पिलाकर, जो पदार्थ होता है उसको पिलाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। तो यहाँ पे ये जो दाएं साइड में लगाए गए हैं ये हैं पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और इस समय पाकिस्तान संसद के सदस्य रहमान मलिक। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मखदूम साबुद्दीन पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया और ये भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सदस्य हैं। गिलानी और रहमान दोनों ने सिर्फ आरोपों को झूठा बताते हुए अदालत में चले गए, बल्कि इन्होंने मानहानि का मुकदमा ठोकते हुए सैकड़ों अरबों रुपए के हर्जाना की मांग की है। किससे? सिंथिया डेविड रिची से। रहमान मलिक ने कथित तौर पर सिंथिया के साथ क्या क्या किया यह बताने के लिए जब सिंथिया टीवी पर आई तो इनकी आंखों में आंसू थे। इन्होंने ब्लॉग में यह भी लिखा कि बेंजीरो भुट्टो पर जब हमला हुआ और यह इस हमले में मारी गई तो वहां से कथित तौर पर भाग खड़े होकर रहमान मलिक ने कैसे अपनी नेता को नीचे दिखाया। क्योंकि बेंजीरो भुट्टो पाकिस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में मुस्लिम देशों में देखा जाए तो पहली प्रधानमंत्री बने थे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सदस्य भी थे। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिस अपमानजनक दावे के खिलाफ अदालत गई हुई है वह सिंथिया का एक ट्वीट है जिसमें इन्होंने दावा किया कि बेंजीरो भुट्टो अपने सुरक्षा गार्डों को उन महिलाओं का बलात्कार करने के लिए कहती हैं जिनके साथ उनके शौहर आसिफ अली जरदारी रात बिताते थे। तो उस ट्वीट को भी आप देख लीजिए जिससे आपको भी स्पष्ट हो जाएगा। तो ये ट्वीट है जिसके कारण से ये जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो मेंबर हैं वो इनके खिलाफ अदालत गए हुए हैं। इस ट्वीट के खिलाफ पूरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एकजुट हो गई है। तो यह एक स्वाभाविक है क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बाहर के लोग भी मानते हैं कि यह सीधा सीधा दुष्प्रचार है। सिंथिया अगर बेहद कमज़ोर धरातल पर खड़ी हैं तो इसके लिए वह खुद और उनके ट्वीट्स जिम्मेदार हैं। सिंथिया का दावा है कि वह मई 2011 की एक रात को सीनेटर रहमान मलिक के पास वीज़ा के मामले में मिलने गई थी। लेकिन मौजूदा गृह मंत्रालय द्वारा जब लीक किया गया जो दस्तावेज उसके आधार पर पता चला है कि सिंथिया को मार्च 2011 में बिजनेस वीज़ा दिया गया था। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे ये जो बात किया गया, इन्होंने जो दावा किया कि ऐसी हमारे साथ घटना हुई है, तो इन्होंने मई 2011 में बताया कि मैं रात में मिलने गई थी, लेकिन इनको मार्च 2011 में ही इनको ये जो बिजनेस वीज़ा होता है उसका टिकट मिल चुका था। तो फिर वह मई में गृह मंत्री के पास क्यों गई थी, ये सवाल बनता है। और फिर ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि कोई विदेशी नागरिक वीज़ा मुद्दों को निपटाने के लिए रात को गृह मंत्री के घर जाता हो। ऐसे में यह भी प्रश्न बन जाता है कि ऐसा क्या हुआ था कि रात में, क्योंकि रात में तो ऑफिस खुलता नहीं है। सिंथिया ने यह भी ट्वीट किया कि रहमान मलिक ने उन्हें एक महंगा सैमसंग फ़ोन और 2000 स्टर्लिंग पाउंड उपहार में दिए थे। अगर इसे पाकिस्तान की मुद्रा में बदला जाए तो करीब 4,12,000 रुपये पाकिस्तानी रुपया के बराबर होगा। और वहीं अगर भारतीय रुपया में देखा जाए, जो भारतीय मुद्रा है उसमें ये 2000 जो स्टर्लिंग पाउंड है वो 2 लाख रुपए के करीब में बराबर होगा। ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि कथित रूप से बलात्कार करने वाले व्यक्ति से आप उपहार कैसे ले सकते हैं। जैसे जैसे घटनाएं सामने आ रही हैं यह स्पष्ट हो रहा है कि सत्ता प्रतिष्ठान सिंथिया का बचाव कर रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में इमरान खान सरकार है। हालांकि DGISPR, जिसे हम इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ने पत्रकारों को निजी तौर पर बताया कि सेना का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनरलों के कई जनरल जो प्रमुख हैं, सेना प्रमुख, उनका भी नाम इस लिस्ट में आया है। पाकिस्तान में मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पूरी तरह से सरकार के कब्जे में है। और यह हैरानी की बात है कि हमारे रूढ़िवादी समाज में कंडोम के विज्ञापनों पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा हुआ। पाकिस्तान में किसी भी न्यूज़ मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से
कंडोम का प्रचार नहीं किया जा सकता। वहीं इस अमेरिकी महिला को अपने साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न का वर्णन करने के लिए टीवी पर इतना ज़्यादा समय क्यों दिया गया, ये भी एक प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सिंथिया के बिजनेस वीज़ा को प्रायोजित करने वाले कौन थे। वर्ष 2010 में इनके पाकिस्तान में रहने के बारे में भी बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि सिंथिया को अपनी कहानी बताने या इस खास समय में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर निशाना साधने के लिए उकसाया गया है। कुछ लोग तो अच्छे से जानते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान केंद्र सरकार को अधिक धन हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ संवैधानिक बदलाव चाहता है, लेकिन इसके लिए संसद में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मदद की ज़रूरत है। संभवतः इसलिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है किसी भी तरह से। सिंथिया पिछले 10 वर्षों से पाकिस्तान में रह रही हैं और 50 से ज़्यादा बार पाकिस्तान से बाहर भी गई हैं। अभी महामारी के कारण इन्होंने सरकार से वीज़ा बढ़ाने का लाभ लिया है, जो प्रेजेंट टाइम में इमरान सरकार है, और इन्हें 30 जून तक पाकिस्तान छोड़ना है क्योंकि इनका वीज़ा पहले ही ख़त्म हो चुका है। सुरक्षा विश्लेषक आयशा सिद्दीकी बताती हैं कि सिंथिया के साथ साथ ISPR का संपर्क स्वाभाविक है, क्योंकि संस्थान पाकिस्तान की सकारात्मक छवि का विदेशों में प्रचार करना चाहता है कि पाकिस्तान एक अच्छा देश है, लोगों की मदद करता है, यहाँ पे एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसा हर प्रकार से जिस प्रकार से एक देश की बड़ाई हो सकती है। लेकिन सिंथिया संभवतः एक नया प्रयोग है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाषण देने या विदेशी राजनयिकों व पत्रकारों को हुस्न के जाल में फंसाने जैसे काम के लिए पहले जिन महिलाओं को रखा जाता था वे पाकिस्तान थी। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि कोई अमेरिकी महिला या विदेशी महिला ऐसे पाकिस्तान के नेताओं, सेना प्रमुखों के ऊपर ऐसे आरोप लगा रही है। सिद्दीकी के अनुसार सिंथिया ISPR उस रणनीति का नया संस्करण है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान सेना का प्रचार विभाग लंबे समय से कर रहा था। जिन इलाकों में अक्सर विदेशी पत्रकारों को रिपोर्टिंग में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन सुदूर जनजातीय इलाकों में सिंथिया की पहुंच और उनकी स्वीकारोक्ति के मुताबिक सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें मिली मदद पाकिस्तान में अनेक लोग नाराज है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक विदेशी महिला को पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इतना अधिक सपोर्ट क्यों करती है। सिंथिया का कहना है कि वह पश्तून तफज्जुज़ मूवमेंट PTM की देश विरोधी गतिविधियों की जांच कर रही हैं। PTM अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में संघ प्रशासित जो जनजातीय क्षेत्र है, जिसे हम फाटा के नाम से भी जानते हैं, में पश्तूनों के खिलाफ सेना द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ अभियान चला रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि देश विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए किस कानून के तहत सत्ता प्रतिष्ठान ने एक विदेशी नागरिक को अनुमति दी है कि वो ऐसे चीज़ों के बारे में जांच करे, जबकि देश के जो पत्रकार होते हैं, जो देश के विशेषज्ञ होते हैं, उनको ऐसे जो कार्य होते हैं, ऐसे जो काम होते हैं और ऐसी जो घटनाएं होती हैं, उनको जांच करने का आदेश दिया जाना चाहिए। सिंथिया कहती हैं कि वह पत्रकार नहीं हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वर्दीधारी सुरक्षा अधिकारियों के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर किया। यहाँ पे कई तस्वीर यहाँ पे लगाया गया, लेकिन मैं उसमें से एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इनके अकाउंट, सोशल अकाउंट से निकाला गया है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर या बाहर किसी भी सुरक्षा एजेंसी द्वारा काम पर रखे जाने या उसके लिए काम करने से इनकार किया गया है। ये एक ब्लॉगर है, ये एक न्यूज़ पत्रकार नहीं है, ये सभी को पता है। सिंथिया के आलोचकों का कहना है कि बाहर पाकिस्तान की बेहतर छवि पेश करने के बजाय उनका पूरा ध्यान घरेलू मामलों पर ही केंद्रित रहा है और ऐसे मुद्दों को उठाना जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। एक बड़ा सवाल यह भी है कि आरोप लगाने के लिए इन्होंने 10 वर्ष का लंबा समय क्यों लिया। जैसे इनके साथ जो घटनाएं हुई थी, बताया गया कि 2011 में हुआ था, तो ऐसे में क्या इनके पास इसके पहले 10 साल पहले समय नहीं मिला था? ये आकर क्यों 2020 में हुआ? ऐसा सबसे बड़ा प्रश्न बन चुका है। तो यहाँ पे मैं भी ये भी बात करना चाहता हूँ कि ये ऐसी घटनाएं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई हैं, ऐसी घटनाएं भारत में हो चुकी हैं। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर भी ऐसे गलत आरोप कई बार लगाए चुके हैं, अभी हाल ही में भी लगाया गया था। तो ऐसे में इन घटनाओं की बारीकी से जांच होनी चाहिए, जो सच्चाई होती है उसको सामने आनी चाहिए, क्योंकि किसी का भी जो बड़े पद पे लोग होते हैं, किसी का नाम ऐसे उछालना बहुत ही बड़ी निंदनीय घटना होती है। चाहे वो पाकिस्तान के हों, भारत के हों या दुनिया के किसी भी देश के लोग हों, उनको जो ब्लैकमेल किया जाता है और उनके माध्यम से ऐसे काम कराए जाते हैं वो पूरी तरह से गलत है। ऐसे कामों को रोकना चाहिए और पूरी सच्चाई से जांच होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में, आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी आप सभी के सामने आएंगे। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।